यह कहानी एक साधारण परिवार की है, लेकिन इसमें छुपी है एक अनोखी ममता और रिश्तों की गहराई। तो कहानी का नाम है माँ जैसी और कहानी की शुरुआत होती है। रीना एक सजीव और समझदार महिला थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे। अपने बेटे राजीव को पालने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। जब राजीव की शादी हुई तो घर में उसकी बहू सीमा आई। सीमा एक आधुनिक सोच की लड़की थी जो शहर से थी और उसकी परवरिश बहुत अलग माहौल में हुई थी। शादी के बाद रीना को महसूस हुआ कि सीमा उसके साथ थोड़ा अजनबी जैसा व्यवहार करती है। वह घर के कामों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेती थी और रीना को भी अधिक महत्व नहीं देती थी। शुरुआत में रीना को यह बात चुभी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज किया और सोचा कि शायद सीमा को थोड़ा समय लगेगा और नए जीवन में ढलने में। एक दिन सीमा की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। सीमा बहुत परेशान हो गई और उसने अपने मायके जाने की इच्छा जताई, लेकिन रीना ने उसे रोका और कहा, बेटी, अभी तुम्हारी माँ का यहाँ आना ज़रूरी है। हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। तुम अकेले ही यह सब नहीं कर सकती। सीमा ने हैरानी से रीना की ओर देखा। वह समझ नहीं पाई कि रीना, जो पहले उसके प्रति इतनी उदासीन थी, अब उसकी माँ की इतनी फिक्र क्यों कर रही थी। रीना ने उसके दिल की बात को समझते हुए कहा, मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके बच्चों की होती। तुम्हारी माँ मेरी भी कुछ वैसी ही है। सीमा की माँ कुछ दिनों के लिए उनके घर आई। रीना ने बिना किसी शिकवा शिकायत से उनका ख्याल रखा। एक दिन रात करके उनकी सेवा में लगी रही। धीरे धीरे सीमा को समझ में आने लगा कि रीना भी उसके लिए एक माँ जैसी ही है। उसने कभी उसे पराया नहीं समझा, बस परिस्थितियाँ और उनके बीच का अनजानपन दोनों को दूर किए हुआ था। फिर एक दिन सीमा ने रोते हुए रीना के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। आपने बिना कुछ कहे मुझे और मेरी माँ को अपना लिया। आज मैं जान गई हूँ कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं होती, बल्कि वह भी होती है जो किसी को बिना शर्तों से अपना ले। रीना ने उसे उठाया, उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटी, हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है। तुम मेरी बेटी जैसी हो और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस घटना के बाद रीना और सीमा के बीच का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब वे सास और बहू नहीं, बल्कि माँ और बेटी बन गए थे। इस रिश्ते ने सिखाया कि ममता और प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस उसे समझना और महसूस करने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। अगर आप लोग को कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही सभी लोगों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद, शुक्रिया।